नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। जो लॉजिक गेट आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम कंप्लीट जितने भी हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं सभी को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट आर द लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स। यानी कि लॉजिक गेट्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो द लॉजिक गेट इज द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। यानी कोई भी डिजिटल सिस्टम हो तो उसमें वो बहुत ही एक इमारत की तरह वर्क करने वाला हमारे एक ब्लॉक होता है, जो कि लॉजिक गेट होते हैं। वो भी एक बेसिक गेट हैं। ठीक है, यानी कि बहुत शक्तिशाली जिनका अधिक यूज होता है किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए, यानी कंपोनेंट मान लीजिए किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए। उसी प्रकार कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी हम जब स्ट्रक्चर तैयार करें तो वहाँ पर हमें लॉजिक गेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, डिजिटल सिस्टम में। ठीक, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक, लॉजिक गेट्स आर ए ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर दैट प्रोड्यूस सिग्नल ऑफ बाइनरी 1 और 0। यानी कि जो लॉजिक गेट्स जो हैं, जो हमारे ब्लॉक होते हैं हार्डवेयर के, ठीक, जो प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में 1 या 0। 1 मीन्स यानी कि ट्रू होगी हमारी, जो भी हमारा वो हमारा आउटपुट होगा, और जब हमारा 0 होगा तो हमारा वो फॉल्स होगा। ठीक, बाइनरी आधारित, बाइनरी प्रोसीजर पर आधारित सब कुछ होगा इसमें। ठीक है, वेन इनपुट लॉजिक रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। जब भी हमारा जो इनपुट है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब सेटिस्फाई होगा तो उसी के आधार पर हम देखेंगे, यानी कि हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, ईच गेट हैज़ ए डिस्टिंक्ट ग्राफिक सिंबल। और जितने भी हमारे गेट हैं लॉजिक गेट, हर एक गेट का हमारा अलग सिंबल है। ठीक, सिंबल के साथ अलग भी इसका जो ट्रूथ टेबल वगैरह है वो भी सब अलग ही होगा। ठीक है, देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट। केवल 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो देखिए पहला हमारा एंड है, दूसरा और है, तीसरा नोट। एंड और नोट जो हमने इंटर में भी पढ़े थे। ठीक है, तो ये 3 हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में देखते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट तरीके से बताते हैं, लिख के हमने पहले ही रख लिया है। ठीक है, तो एंड गेट क्या है, इसका यूज देखते हैं। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी कि जब भी हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, वो मैथमेटिकल, ठीक, तब हम इसका यूज करते हैं। इट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसमें अधिक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, पर केवल एक ही आउटपुट होगा। ठीक, ध्यान रखें। द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज हाई ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर इन द हाई स्टेज, अदरवाइज लो। यानी कि जब हमारे एंड गेट के सभी आउटपुट तभी हमारा हाई होगा जब जिसके सभी इनपुट्स जो हैं हाई होंगे। यानी कि अगर सब इनपुट्स के 1 हैं तभी हमारा आउटपुट 1 होगा। ठीक, अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो वहीं पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक, यही इसमें इसकी डिफिनेशन होती है। ठीक, इसे मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F इजिकल टू A डॉट B। यानी इसमें और भी हो सकते हैं, यहाँ पर 2 नंबर हमने लिए A डॉट B, यहाँ B डॉट C भी कर सकते हैं, A डॉट B B डॉट C। ठीक, तो यहाँ पर मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। अब देखिए इसके सिंबल की तरफ ध्यान दीजिए। लॉजिक डिजाइन, एंड गेट का सिंबल हम इस तरीके से बनाएंगे। एक इनपुट यहाँ पर लेंगे, एक यहाँ पर इनपुट लेंगे। हमने यहाँ पर 2 ही इनपुट का बनाया हुआ है। ठीक, इस प्रकार से हम इसे बनाएंगे। जो एंड गेट का हमारा सिंबल है, ठीक है, F इजिकल टू A डॉट B। यानी कि 2 इनपुट हमने लिए, केवल एक आउटपुट, यानी कि आउटपुट इसमें केवल एक ही होगा। ठीक, अब ट्रूथ टेबल, क्योंकि जो हमने जो हमारा फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन, उसी के आधार पर हम इसकी ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ठीक, तो ट्रूथ टेबल हमने बनाई, इनपुट हमने लिया A B। अब देखिए हमारे पास 2 इनपुट हैं, तो हम टेबल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। 2 इनपुट है हमारे पास। ठीक, तो मान लीजिए ये हमारा पहला इनपुट हो गया। ठीक, तो हम इसमें लिखेंगे 0 1 0 1 एक बार। ठीक, अब दूसरे में 2 बार 0 2 बार 1। ऐसे हमारे पास तीसरा और इनपुट यहाँ पर होता तो हम 4 बार 0 करते, 4 बार 1 करते, पर यहाँ पर केवल 2 ही, तो हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या किया हमने, इसकी मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी, यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या करते हैं,
वो हमने पहले वीडियो अपलोड कर दी, अगर वो आपने ना देखी तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमने की जीरो से जीरो, 1 0 1 0 0 1 की 1 से की 1 हो गया। ठीक, तो हमारी टेबल भी तैयार हो गई, हमें याद भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अब चलिए आर गेट देखते हैं। अब देखिए जो हमारा आर गेट है, इसकी डेफिनेशन और एंड गेट की बिल्कुल सेम है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे देखते हैं। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एडिशनल ऑपरेशन, वो मैथमेटिकल थी, ये हमारी एडिशनल हो गई। ठीक, ऐड करने के लिए, उसे मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते थे। ठीक, इट है 2 or more इनपुट एंड 1 आउटपुट, इसका भी वही प्रोसीजर है, यानी कि इनपुट तो अधिक हो सकते हैं पर आउटपुट केवल एक होगा। द आउटपुट ऑफ एन आर गेट इज लो ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर लो अदरवाइज हाई, यानी कि इसमें जब इसके सभी इनपुट्स हैं, अगर वो हमारे सभी लो हैं तभी इसका जो आउटपुट है वो लो होगा, अदरवाइज हाई होगा। यानी कि अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई ही होगा, अगर सभी इनपुट हमारे लो हैं तभी आउटपुट लो होगा इसमें। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन है इसका f = a+b। ठीक है, अब चलिए इसके फिगर और उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसका लॉजिक डिज़ाइन हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, वहाँ पर डायरेक्ट ऐसे था तो इसे हम इसमें कुछ तिरछा करके बनाएंगे। 2 इनपुट हमने इधर से लिए, तभी हमारा इधर आउटपुट आ गया केवल सिंगल। ठीक, इस प्रकार से हम इसे लॉजिक डिज़ाइन बनाएंगे। अब रही इसकी टेबल की बात, तो भाई हमने प्रोसीजर किया, इनपुट हमने 2 ले लिए ए बी। तो मान लीजिए पहले हमने इसे 1 माना तो 0 0 1 1, इधर से भी हम कर सकते हैं, हमने इसमें इधर से कर लिया, इसे फर्स्ट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 0 1। इसे सेकेंड माना तो 2 बार 0 2 बार 1। ठीक, आप यहाँ इधर से कर सकते हैं, हमने पिछली बार इधर से किया था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे तो 0 0 0 होगा, 1 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, 1 1 बन ही रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं नॉट गेट के बारे में। अब देखिए हमारा नॉट गेट आया, इसका क्या वर्क है। द नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर, यानी कि नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका यूज क्या है। दिस गेट गिव्स द इन्वर्स वैल्यू ऑफ द इनपुट वैल्यू एज ए रिजल्ट, यानी कि जो हमें जो है रिवर्स आउटपुट देता है इनवर्स में। ठीक, अगर 1 है तो 0 देगा, 0 है तो 1 होगा, ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। ठीक, सही का गलत, गलत का सही, इसका ये काम है। ठीक है, इन नॉट गेट ए लो इनपुट प्रोड्यूस हाई आउटपुट एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर लो इनपुट है तो हाई आउटपुट, हाई आउटपुट है तो लो। ठीक, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन अगर ए है तो ए का बार, अगर ए का बार यहाँ पर होता तो ये होता बार, यानी कि हम कंप्लीमेंट कह सकते हैं, इसे बार भी बोल सकते हैं। ठीक, इसे हम कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। अब इसका लॉजिक डिज़ाइन और टेबल देखते हैं। अब देखिए लॉजिक डिज़ाइन हम इस प्रकार से सेम करते हैं, यानी कि शंकु के आकार का इस प्रकार से बना के इसमें एक हमें जे गोला रख देते हैं सर्कल इसके आगे। ठीक है, तभी जे हमारा बन जाता है लॉजिक। अब यहाँ पर ए था तो इसके ऊपर बार कर दिया, केवल इस जे लगाना कंपलसरी, तभी इसके ऊपर जे बार आता है। ठीक है, अब अगर इसकी टेबल देखें तो इनपुट मान लीजिए हमने ए दिया था तो आउटपुट ए बार मिला, आपकी ए बार हमने दिया इनपुट तो ए मिला, बस जे टेबल। तो लॉजिक गेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इसके आगे के और पार्ट्स। अब देखिए लॉजिक गेट्स के बाद हमारे आते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक, तो यूनिवर्सल गेट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो नैंड गेट होगा, एक नोर गेट होगा। ठीक है, अब इन्हें क्यों होते हैं, क्या कारण है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नैंड गेट के बारे में देखते हैं। द नैंड गेट इज ए कम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड गेट, यानी कि नॉट और एंड गेट का एक कम्बिनेशन है, आप नाम से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन है। द नैंड गेट गिव्स ए हाई आउटपुट इफ़ एनी ऑफ द इनपुट्स आर लो, यानी कि जो हमारा नैंड गेट है वो हमें हाई आउटपुट देगा, अगर एक भी इनपुट हमारा लो है तो हाई देगा, क्योंकि नैंड गेट है इस वजह से, क्यों कम्बिनेशन है दोनों का। द नैंड गेट इज रिप्रेजेंट बाय एंड गेट विद ए स्मॉल सर्किट ऑन द आउटपुट, यानी कि जब हम आउटपुट निकालेंगे तो वहाँ पर जो नैंड गेट तो नैंड ही होगा पर उसमें एक स्मॉल सर्किल बना देंगे, जिससे वो हमारा नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है, फिगर में आपको दिखाएंगे। द स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट इन्वर्सन, ठीक, वो हमें इन्वर्सन बता देगा। ठीक है, यानी कि जो नैंड गेट है। मैथमेटिकल फंक्शन f = a.b के ऊपर बार, क्योंकि एंड में हमारा केवल a.b था। ठीक, अब इसमें नॉट भी इंक्लूड है, इसीलिए इसके ऊपर हमने बार लगा दिया।
ठीक, तभी ये नैंड हो गया। अब इसका लॉजिक को वो देखते हैं। अब देखिए इसकी लॉजिक डिज़ाइन और सर्किल। ठीक, तो देखिए टोटल नैंड गेट वाला हमने फिगर बनाया और केवल यहाँ पर हमने एक सर्किल रख दिया, तभी ये हमारा नैंड हो गया। ठीक है, आप दोस्तों समझते रहना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक, अब हम टेबल इसकी हमने बनाई, तो केवल इसी के आधार पे हम टेबल बना दिए। मान लीजिए हमारे पास 2 इनपुट हैं, यहाँ पर देखिए 2 इनपुट हो गए ए बी। ठीक, तो हमने ए बी 2 इनपुट लिए। पहले इनपुट में हमने रखा 0 1 0 1, ऐसा ही करते थे हम। दूसरे हमने 2 बार 0 2 बार 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे, तो 0 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, 1 1 1 होगा। दोस्तों पिछली वीडियो देख लेना मल्टीप्लिकेशन वाली, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हमने ये जो हमारी निकल आई, अब हम इस सब का करेंगे इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने इन्वर्सन ऑपरेटर भी लगाया क्योंकि हमें फंक्शन में भी दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो सबका उल्टा कर देंगे, क्योंकि नॉट गेट का हमारा क्या वर्क था, उल्टा कर देना। तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब देखिए नैंड गेट जैसा ही हमारा नॉर गेट है, इसका क्या वर्क है। द नॉर गेट इज ए कम्बिनेशन ऑफ आर एंड नॉट गेट, यानी कि ये आर और नॉट गेट का कम्बिनेशन है, ये भी कम्बिनेशन ही है एंड नैंड गेट की तरह। ठीक है, तो द नॉर गेट गिव्स ए लो आउटपुट इफ़ एनी ऑफ द इनपुट्स आर हाई, यानी कि इसमें अगर कोई भी अगर हमारा एक इनपुट वो हमारा अगर लो होगा तो आउटपुट इसका हाई हो जाएगा, क्योंकि ये कम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा उसे। ठीक है, तो द नॉर गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आर गेट विद ए सर्किल। हमने यहाँ पर केवल बना दिया स्मॉल सर्किल ऑन द आउटपुट। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा जो आर गेट जो था उसमें केवल हम एक 0 रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि सर्किल बना देंगे भाई, हमारा नॉर गेट का हमारा सिंबल हो जाएगा। ठीक, लॉजिकल सिंबल। ठीक है, द स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट इन्वर्सन, जो हमारा स्मॉल सर्किल जो होगा ये वाला, यही हमें रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये हमारा नॉर गेट है। ठीक है, तो मैथमेटिकल अगर इसका फंक्शन देंगे तो केवल आर ही गेट में केवल हम इन्वर्स लगा देते हैं ऊपर, बस हमारा नॉर गेट हो जाता है। आई इक्वल टू ए प्लस बी का नॉर गेट हो गया। ठीक, कंप्लीट हो गया जी। अब इसके लॉजिक डायग्राम और ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। देखिए लॉजिक डायग्राम हमारा आर गेट था ऐसा ही, केवल हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। 0 0 हम बोल देते हैं, हमारा सर्किल है ये। ठीक, गोला चक्कर मान लीजिए, बस ये हमारा नॉर गेट हो गया। ऐसे याद करने का तरीका है। अब इसकी टेबल रटने वाली चीज़ नहीं, केवल समझने वाली है। पहले देखिए 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट लिए, एक 0 1 0 1 पहले वाले को मान लिया। ठीक, दूसरा हमने इसे माना तो 2 बार 0 2 बार 1, अगर 3 भी होते तो 4 बार 0 4 बार 1, तो हमारी टेबल और बड़ी बन जाती। ठीक, छोटी नहीं रहती ये टेबल, क्योंकि ये इसी के आधार पर हैं। अगर 1 होता तो 2 ही इनपुट हो, यहाँ पर आउटपुट बनते। अगर 3 है तो 8 बन जाते, 1 के 2 2 के 4 3 के 8 8 के 64 हो जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसी ही समझते हैं अभी। तो ये हमारे आ गए। अब हम इन्हें ऐड करेंगे ए प्लस बी के द्वारा, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 हो गया। ठीक, अब इन सब का उल्टा कर देंगे, क्योंकि इन्वर्सन ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पर, तो 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। ठीक, अब 2 हमारे गेट और बच्चे उन्हें भी देख लेते हैं ब्रीफली। अब देखिए हमारे लॉजिक गेट हो गए थे और हमारे यूनिवर्सल गेट हो गए थे। अब हमारे हाइब्रिड गेट लास्ट बचे हैं। ठीक, तो 2 हाइब्रिड गेट हमारे होते हैं। एक तो हमारा होता है XOR गेट। यहाँ पर देखिए देयर आर 2 हाइब्रिड गेट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एक तो XOR गेट है, एक XNOR गेट है। ठीक, 2 ही होते हैं, तो टोटल हमारे 7 गेट हो जाते हैं। 3 लॉजिक, 2 यूनिवर्सल और 2 हमारे हाइब्रिड, टोटल 7 गेट्स हो जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले XOR गेट देखते हैं, बहुत सिंपल है। द एक्सक्लूसिव OR गेट इज ए सर्किट विच विल गिव ए हाई आउटपुट इफ वन ऑफ इट्स इनपुट्स इन इज हाई बट नॉट बोथ ऑफ देम, यानी कि अगर हमारा एक भी इनपुट अगर हाई है तो उसका आउटपुट है वो हमारा क्या होगा, हाई होगा। यानी कि इसमें केवल एक ही इनपुट हाई होना चाहिए। अगर दोनों इनपुट हाई हो गए तब भी गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारा आउटपुट लो होगा। यानी कि अगर केवल एक ही इनपुट हमारा हाई होना चाहिए तभी आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज लो हो जाएगा। ठीक, इसमें इतनी कंडीशन है। द XOR ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इनसर्किल्ड प्लस साइन, यानी कि इसकी जो ऑपरेशन है यानी कि मैथमेटिकल फंक्शन है, तो वो हमें एक इन सर्किल के अंदर एक प्लस ऑपरेटर के द्वारा हम उसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए मैथमेटिकल फंक्शन के द्वारा ए प्लस बी वैसे होता था वहाँ पर आर गेट में। ठीक,
तो केवल प्लस के अंदर हम एक सर्किल बना देंगे। एक तो ये तरीका है, ठीक। ये तरीका आप याद रख सकते हैं, पर हमें ये वाला तरीका नीचे वाला अच्छा लगा है, ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ठीक। इस तरीका को याद करने के बाद आप इसका पूरा लॉजिक डायग्राम प्लस टेबल ईजिली बना पाएंगे बिना रटे, ठीक है। तो चलिए हम पहले लॉजिक इसका गेट बनाते हैं। तो देखिए, इससे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके लॉजिक गेट को। इसके दो तरीके, केवल आप इस तरीके पे अभी ध्यान रखिए, इस तरीके को हम आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा जो तरीका है ये इस गेट को आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इससे भी बता देते हैं, कहाँ टाइम वेस्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें देखे इनपुट, एक दो ही इनपुट हैं इसमें, ठीक। अब दो इनपुट हैं और वो भी दोनों हमारे रिवर्स में भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बोलेंगे जिनके ऊपर हमारी कंप्लीमेंट नहीं है, तो हमने ए भी दो इनपुट ले लिए यहाँ पर, ठीक। फिर हम आगे गए, हमने देखा ए का हमारे पास कंप्लीमेंट है, तो ए को हमने नाट बना दिया, ठीक। तो हमारा ए नाट हो गया, ए नाट हो गया। अब हमने देखा बी भी है, तो एक हमने बी इनपुट ले लिया, ठीक। अब हमने क्या देखा, ए डैश बी, ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई में हैं, एंड गेट का प्रोसीजर, एंड गेट वाला। तभी हमने इसे एंड गेट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एंड गेट का काम हमारा था मल्टीप्लिकेशन करना, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो ए डैश बी हमारे मल्टीप्लाई में, तभी हमने यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई कर दी और मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगा दिया, ठीक, गेट बना दिया। इसके बाद हमने क्या किया, ए को लिया, यानी कि बिना कंप्लीमेंट वाले को ए को हमने ले लिया, ठीक। इसके बाद हमने बी को लिया, बी को हमें कंप्लीमेंट चाहिए, इसमें कंप्लीमेंट है, तो बी का हमने कंप्लीमेंट बनाया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाले गेट को हमें उठाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करते थे एंड गेट से, तो हमने एंड गेट को उठाया, ठीक। एंड गेट का हमने सिंबल लगा दिया यहाँ पर, ठीक। तो मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने क्या देखा, जे वाला और जे वाला दोनों हमारे प्लस ऑपरेटर के द्वारा ऐड हैं, तो हमने ऐड कर दी। ऐड करने के लिए हम कर रहे थे आर गेट का यूज, तभी हमने यहाँ पर आर गेट लगा दिया, ठीक। कंप्लीट हो गया हमारा। चलो, हमने इसे भी बता दिया। अब जल्दी से टेबल देख लेते हैं। देखिए, ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ए डैश बी प्लस ए बी डैश, इसकी में ट्रूथ टेबल बनानी, उधर से हम इसे उठा लाए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा ए बी, यानी कि बिना डैश वाले, तो ए बी हमने लिखा, केवल दो ही इनपुट है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा, देखिए इसे मान लिया हमने, तो 0 1 0 1। आप चाहे किसी को भी कैसा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरे में हमने 2 बार 0 2 बार 1, ठीक। अब हम तीसरे लाइन में हम गए, इसमें हमने इसे उठाया, ठीक। हमने कहा ए का डैश, यानी कि अब हमें एक डैश की भी ज़रूरत है। अभी तो सिंगल हमने बिना डैश वाले बिना कंप्लीमेंट वाले लिए थे, अब कंप्लीमेंट यानी कि डैश वाले लेंगे। तो ए की जितनी वैल्यू वो सभी इन्वर्स कर देंगे, उल्टी कर देंगे। तो 0 0 को 1 1 बना दिया, 1 1 को 0 0, ठीक। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया, यानी कि बी का इन्वर्स चाहिए, तो बी की वैल्यू सभी उल्टी कर दी, 0 को 1 1 को 0 0 को 1 1 को 0, ठीक। ऐसा हो गया। अब हमने इसमें अपने फंक्शन, टोटल हम फंक्शन पर ही बना रहे हैं, फंक्शन पर ही वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि ए डैश बी, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमारी ए डैश और बी की मल्टीप्लाई होगी, इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई करें, 0 1 0 हो जाए, 1 1 1 होगा, 0 0 0 होगा, 1 0 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखा ए बी का डैश, ठीक। तो हम आए ए बी का डैश, मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 हो गया, ठीक। अब हमने देखा प्लस ऑपरेटर, यानी कि इन्हें ऐड करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 0 0 0 होगा, 1 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 0 0 होगा। टेबल कंप्लीट होगा। कुछ लोग इसे याद करते हैं, कहीं कहीं पे आप इसे छोटा साइज में भी इसे लिखी हो जाएगी, पर आपको याद करनी पड़ेगी। पर हम यहाँ पर आपको बनाना ही सिखाते, याद करने वाला कोई तरीका हमें अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक और बचा है लास्ट। देखिए, एक्सक्लूसिव नॉर गेट हमारा आया लास्ट है, जो कि, तो द एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज ए सर्किट दैट डज द इनवर्स ऑपरेशन टू द एक्सओर गेट, यानी कि जो एक्सओर गेट हमारा था, इससे पहले हमने जो किया था उसका टोटल इन्वर्स कर देता था। वहाँ पर हमारा क्या था, यानी कि इस पर देखते हैं, इट विल गिव ए लो आउटपुट इफ़ वन ऑफ इट्स इनपुट्स इज हाई बट नॉट बोथ ऑफ देम, यानी कि अगर इसका हमारा एक भी इनपुट अगर लो है, तब तो आउटपुट हमारा हाई होगा। इट विल गिव ए, यानी कि अगर इसका एक इनपुट हाई है, तभी इसका आउटपुट लो होगा।
ठीक। अगर दोनों हमारे हो गए, दोनों अगर इनपुट हमारे हाई हो गए तभी इसका आउटपुट लो नहीं हो पाएगा। ठीक। तो इसका यही प्रोसीजर है, यानी कि एक अगर इनपुट हाई है तभी आउटपुट लो होगा, अदरवाइज नो। तो द स्मॉल सर्किट रिप्रेजेंट इन्वर्सन। ठीक। तो इसमें भी एक इन्वर्स है, केवल टोटल उसका उल्टा ही है, यानी कि जैसे हमारा नॉट गेट का वर्क था वैसा ही हमारा इसका है। ठीक। एक्स नोर का। तो अलजेब्रिक फंक्शन अगर हम देखें तो हमारा ए प्लस जो सर्किल था उसके ऊपर यहाँ पर बी भी है, बी छूट गई थी। ठीक। तो इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, उल्टा ही कर दिया उसका आर, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए का बार बी का बार प्लस ए बी। ठीक। उसका उल्टा लॉजिक गेट को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने यहाँ पर सर्किल नहीं लगाया था, इसमें यहाँ पर सर्किल लगा दिया। ठीक। टोटल वही है। ठीक। आर गेट में हम केवल इसमें जोड़ देते, इसमें एक जी डंडी और लग जाती है। इतने आपको तैयार करना, कैसे भी करके समझना है। ठीक। ठीक है। अब इसकी टेबल हम आपको बना के दिखाते हैं अभी। अब यहाँ पर देखिए, दो इनपुट है हमारे, दो कम्प्लीमेंट्री वाले, दो बिना कम्प्लीमेंट्री वाले। तो दो को हमने लिया सबसे पहले ए बी को। ठीक। तो हमने लिखा 0 1 0 1। ठीक। 2 बार 0 2 बार 1, इतना हो गया। फिर ए का कम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, यानी कि ए की वैल्यू को सब उल्टा कर दिया। इस फिर का बी का कम्प्लीमेंट निकाला, बी की वैल्यू सब उल्टी कर दी। ठीक। फिर हमने ए बी को एंड ऑपरेटर की मदद से मल्टीप्लाई करा लिया, जैसे उसमें मल्टीप्लाई कराते थे, ए बी की मल्टीप्लाई कराई तो इतना हो गया। ठीक। इसी प्रकार फिर हमने ए डैश और बी डैश वाले की मल्टीप्लाई इनकी करा के इस कॉलम में लिख दी। ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा यानी कि प्लस का सिंबल और है, तो यानी कि इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, बस ये कंप्लीट हमें टेबल मिल गई। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है। दोस्तों वीडियो लंबी हो ही जाती है, डिटेल में समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।